राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जारी है। राहुल की वोट अधिकार यात्रा का आज छठा दिन है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको सीधा बिहार से दे रहे हैं, जहां पर जमालपुर ये यात्रा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की थी वो अब बिहार के जमालपुर पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा बिहार से दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज अपने छठे दिन बिहार के जमालपुर पहुंची है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की पकड़ मजबूत करना है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना, जिनमें बेरोजगारी, गरीबी और कृषि संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जनता को उनके वोट की ताकत के बारे में जागरूक करने के लिए है। राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वे जनता के असल मुद्दों से उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही है और साथ ही सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी युवाओं और किसानों के लिए काम करेगी। राहुल गांधी की पार्टी इस तरीके से काम करेगी। यात्रा के अगले पड़ाव में वे कुछ गांवों का दौरा भी कर सकते हैं और साथ ही किसानों के साथ बैठक भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा बिहार से बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जारी है। बिहार के दानापुर में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। गाड़ी की सीट के नीचे ये शराब छिपाई गई थी। पकड़े गए शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। दानापुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक वाहन को रोका और उसकी तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान गाड़ी की सीटों के नीचे कुछ गुप्त खानों में बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये शराब पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही थी और इसे बिहार के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाना था। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख है। पुलिस अब इस तस्करी रैकेट के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको सीधा दे रहे हैं, जहां पर पकड़े गए शराब की कीमत जो है वो 10 लाख से ऊपर की बताई जा रही है। शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही जो अन्य आरोपी भी इसमें शामिल है उसको लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पंजाब के मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर 65 साल की उम्र में जसविंदर भल्ला का निधन हुआ है। जसविंदर भल्ला ने आज सुबह अंतिम सांस ली है। कल पंजाब के मोहाली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंजाब की कई फिल्मों में कॉमेडी से मशहूर जसविंदर भल्ला हुए थे। पंजाब फिल्मी और टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का आज 65 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे पंजाबी फिल्म जगत में शोक की लहर है। जसविंदर भल्ला ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1988 में फिल्म माहौल ठीक है से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था और उनकी कॉमेडी का अंदाज बेहद ही अनूठा था, जिसने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। भल्ला को उनके खास संवाद और हास्य के लिए जाना जाता था और उनके परिवार ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार कल मोहाली में होगा। उनके निधन पर कई पंजाबी कलाकारों और राजनेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।